ये क्वालिटी बनी साहब मोरी, एक नंबर है। इसको बोलते केला। हम बोले कि हमारे पास 12,000 पेड़ लगा है, तो कहे कि गाड़ी बन जाएगी पूरी। हम कहें कि हमारे पास 3 गाड़ी 4 गाड़ी माल रेडी है बिल्कुल। तो हमारा नंबर लिया, हमसे बात किया पूरा, वहाँ से भाव किया। भाव हमारा 25 रुपए किलो का तय हो गया उससे। 25। नमस्ते, मेरा नाम सुशील कुमार मौर्य है। गांव पूरे मातादीन, पोस्ट जमराव और ज़िला फतेहपुर पड़ता है, ब्लॉक भिटौरा। मैं एक युवा किसान हूं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर किया हूं, करता हूं केले की खेती। अभी 4 साल हुए स्टार्ट किया हूं। तो जो कमी है उसको दूर करने के लिए मैंने भैया से संपर्क किया और ये हमारे क्षेत्र में आए। इसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इनसे मुलाकात हुई। तो इसके लिए जो है अब जो कमी हमसे इसमें हो रही है उसको सुधारने के लिए भैया से परामर्श लेने के लिए मैं खेत में इनको बुला के लाया हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कभी वीडियो में कि ईश्वर, मुसीबत और राहुल जवान, ये कब कहाँ किसी के घर आ जाए किसी को नहीं पता। जी। आपने सोचा था मैं आपकी चलती हुई चक्की के बीच में टपक जाऊंगा आगे? कभी नहीं सोचा। आपने मुझे वीडियो में देखा होगा हमेशा जी। और बस इसने भी नहीं सोचा था कि भैया आ जाएंगे आज। अचानक से दोनों के बीच में खड़ा हूँ। सुशील भाई, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है। देखो आपका एक पौधा है, प्रैक्टिस में बहुत कोई कमी नहीं है जी। फल अच्छा आ रहा है जी। ठीक है, बहुत सुंदर जी। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा जी बीएससी एग्रीकल्चर की तरह पढ़े लिखे कर दें जी तो मजा आ जाएगा। ये जो है ये पारंपरिक है बिल्कुल। हाँ, अब आप देखिए फीता, इसका फीता नहीं लाया बेटे, पुराना तौर इसलिए तरीका रखा हुआ है गाड़ी के अंदर फीता। रहने मत भाग, अगली बार तो फीता होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। सुशील भाई, ये पौधा जी की जो जड़ें हैं, जी ये जड़ें ऐसे चलती हैं 45 डिग्री के कोण पे, जी, है नहीं? और आपको जल्दी समझ आएगा क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर जी। अगर हम इसे जितना ऊंचा कर देंगे तो जड़ों का बहाव नीचे की तरफ हो जाएगा। जी। मतलब पौधा तनाव फील करता है उसमें। जैसे हमें आप दीवार पर खड़ा कर दो, सिंगल दीवार पर, कहो भैया लस्सी पियो, तो एक मन में रह के गिर ना जाए, यहाँ लस्सी तो ठीक है, आधा दिमाग उसी में रहेगा। हाँ, जी। तो पौधा तनाव फील करता है, चौकिंग देता है बार बार। जैसे आप अगर फौजी साहब के खेत में जाएंगे, जहाँ पे हम अभी गए थे पीछे, कौन सी जगह है वो? संतपुर डलमऊ में। तो ये नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे चौकिंग। बीच में इतना लंबा लंबा गैप है, अब वो गैप फिर यहाँ भी दिखाई देता है। ये सब इसी जड़ों के कारण होता है ना। देखो सीधी सी बात है, जब पौधा का तनाव में रहेगा तो सर में दर्द तो तुम्हारा, जब तुम रोज लस्सी उस पे मचान पे खड़े होकर सिंगल लस्सी पियोगे या जो भी जूस पियोगे तो वो नहीं पी पाओगे। अब ये है कि भैया हम मिट्टी क्यों ना लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब लगाते हैं। तो दिक्कत ये है मिट्टी लगाने से कि मिट्टी लगाने का जो लॉजिक है, जैसे ये पौधा इधर ला बेटा, जैसे ये पौधा है तो ये दिख रहे हैं सुशील भाई जी, ये आँख दिख रही है आपको बनी हुई जी, यहाँ तक मिट्टी होनी चाहिए बस। अब आप कहोगे हमने तो यहीं तक लगाई है, तो ये अभी यहीं तक है जी। लेकिन ये पौधा यहाँ लगा था। पौधे के अंदर एक कमी है इसके केले के, ये मिट्टी में दबना पसंद नहीं करता है। जी। ऊपर ऊपर अगर आप इसका तीसरा रटून लेना चाहो तो यहाँ आएगा जी। इतने ऊंचाई पर भाई, ये यहाँ है, अगले पे फिर मिट्टी लगेगी, अगला यहाँ पहुँचेगा तो तीसरा यहाँ आ जाएगा। मतलब चौथे के लिए तो हमें ना सीढ़ी लगा करके ड्रिंचिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे मेरी बात में क्या समझा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। पौधे को हमेशा 6 इंच ऊंचे और 1.5 फीट ऊंचे बेड पे, चौड़े बेड पे लगाओ। शायद 2 साल पहली बार उसी तरह था हमारा, ये पहली बार अब की बार हुआ। तो जब आप ऐसे लगाएंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे आप, वो 1.5 फीट जो है ऊंचाई, जैसे जैसे पत्ता बढ़ेगा, हम लगातार निरंतर जुताई तो करते ही हैं बेड के बीच में, जैसे जैसे पत्ता बढ़ेगा वैसे वैसे बेड बढ़ेगा। और 3 महीने के बाद फिर बेड नहीं बढ़ेगा, 90 दिन के बाद, क्योंकि जड़ें बाहर निकल जाती हैं तो काट पीट होती है। तो सितंबर के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अब एक बार हम फरवरी के महीने में ये देखेंगे हमारे पत्ते कहाँ तक आ रहे हैं। तो फरवरी के महीने में जो ऊपर का सराउंड होगा बेड का, वो 2.5 होगा। रेतीली जमीन में 3 फीट हो सकता है, तो 2.5 फीट ऊपर तक एक बार फरवरी में लास्ट जुताई कराओ, 10 फरवरी के आसपास, और अपना बेड बना लो। और फिर आपने एक नाली में पानी देना है, एक में नहीं देना है, एक में देना है, एक में नहीं देना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिर ड्रिप की तरह पानी जाएगा आपके खेत में। छन छन अभी एक्सेस वाटर है, अभी आप चारों तरफ से सराउंड पानी दे रहे हो, जड़ें पानी में खड़ी हैं, इसको पानी ऑब्जर्व करने में समय लगेगा, क्योंकि पानी के साथ ही पौधा भोजन लेता है और कोई सिस्टम है नहीं।
तो पानी की वापसा कंडीशन बनने में इसमें 7 से 8 दिन लग रहे हैं। जी उसके 2 कारण है। एक तो आपका ग्राफ गलत है, 5.5 बाई 5.5 पे हमने ग्राफ लगा दिया। हमें लगता है कि यार बहुत सारे केले के पौधे आ जाएंगे, जी सर। लेकिन ये मान के चलिए कि इसका 2 किलो भी वजन कम आएगा और क्वालिटी भी डाउन होगी। तो व्यापारी बोलेगा भैया ठीक है। और एक और मजे की बात, फल 1250 रुपये ही आएगा। आप इस बार तजुर्बा करके देखना, 1500 पौधों में कितने पौधों का माल कटा और बिका। 50 से 100 चरखे ऐसे कटेंगे जो मेरे हाथ से भी पतले होंगे, और जिन पर 4-4, 6-6 आप क्या करोगे, लास्ट में दराती मार दोगे उसमें कि खाद बन जाएगा। तो हमारे पैसे बेकार गए कि नहीं गए? अगर हम इसी ग्राफ को लाइन से लाइन का सेंटर 8 फीट कर दें और यही दिशा उत्तर दक्षिण कर दें जो उन्होंने करी है फौजी साहब ने, तो आपको भी मैंने वीडियो में दिखाया था, इससे लाइन हो जाए और ऐसे उनके खेत में धूप आ रही है जी। और आपके खेत में भय लग रहा है, अकेला आदमी यहाँ डर जाएगा अगर खड़ा हो जाए तो। और उनके खेत में बड़ा ट्रैक्टर आराम से चल सकता है इस समय पे ट्राली लगा करके। एक तो खाद डालने का फायदा, ट्राली पे बैठ जाओ आराम से दो पेड़ की जड़ में डालते चले जाओ मजे के साथ, लेबर का कॉस्ट खत्म। दूसरा ड्रिंचिंग करने का फायदा, 200 लीटर का ड्रम उसी पर रख लो, आराम से डालते चले जाओ, डालो गिलास में, बाल्टी में उठाओ और वहीं फेंकते चले जाओ ट्रैक्टर पे। 2 आदमी एक इधर बैठ जाओ। दूसरी बात, आप उसमें 12 महीने सह फसली ले सकते हैं 8 साढ़े 8 फीट पे। इतने आप जाएंगे तो खुश हो जाएंगे उस खेत में। मतलब हम लोग खुले खुले घूम रहे थे, ये भी बोल रहा था कि भैया ये ग्राफ का मजा आ गया मुझे। सबसे बढ़िया बात, सारे लूंगर रास्ते में आ रहे हैं अंदर की तरफ। मतलब ये जो गैप है 8 बाई 4.5, पौधे कितने लगे? कटिंग में भी गाड़ी अपना लेते रहो, काटते रखते रहो। पहले के लो पे ट्रैक्टर को डालो, एक आदमी पीछे पत्ते बिछा दो बढ़िया करके, और एक आदमी खड़ा कर दो, बस पकड़ो दराती मारो चलो। इतना एक काटोगे दूसरा, पहले के लो में ट्रैक्टर बहुत स्लो चलता है, बिल्कुल स्लो इतना आप दूसरे पे पहुंचोगे इतना। मतलब 2 आदमी, एक ट्रैक्टर चलाने वाला और एक चरखा काटने वाला, 2 आदमी पूरा 50 एकड़ का केला भी बाहर निकाल सकते हैं काट के। व्यापारी को बोलो बता भैया तेरी गाड़ी में पीछे बैग लगाओ, गाड़ी में चढ़ा, अपनी कहानी खत्म। अब लोग कहते साहब वो रगस लगती है रखने में, तो जब कंधे पे डालते हो तब रगस नहीं लगती। खिच 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 खिच, और वो 400 साढ़े 400 रुपये पर डे के लेता है। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। पौधे 1250 से लगेंगे, हिसाब जोड़ लो, 4.5 इंटू 8, 8 चौक 32 और 5 चौक वो 4, उसकी दूरी दोगुना बढ़ी, लेकिन उसके बाद उसकी दूरी नजदीक हो गई, तो बात तो वही हो गई ना। 36 स्क्वायर फीट हो गया। जी। एक्सीलेंट रिजल्ट है साहब। और मजे की बात, 5 साल की गारंटी मेरी है, 5 साल एक ही खेत में टॉप क्वालिटी। जी। तो सर उसका जो ये पुराना गठान वगैरह तो निकालना पड़ेगा ना? किसका? जो जैसे ये वाला है, ये तो छटाई करना पड़ेगा ना इनको, जैसे अब माल निकल गया। हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी काटते हैं, कंधे पर रखते हैं, कई बार इकट्ठा कराना पड़ता है, कई बाहर फेंकते हैं। हाँ। क्या जरूरत है? आप एक लॉजिक समझो, ये जो नया पौधा निकलेगा जी। ये इसी का बच्चा है। हाँ। दोनों एक ही गांठ में से हैं, दोनों एक ही गांठ में से हैं। जी। तो ये पौधे के जब हम पत्ते काट देंगे और पत्ते काट के ज़मीन पर डाल देंगे, ज़मीन पर डाल दिए, ज़मीन पर डालने के बाद में ये धड़ को छोड़ दिया, यहाँ से कटा ना वो, हाँ। तो ये काटना नहीं है। अगर हम यहाँ से काटेंगे या यहाँ से काटेंगे तो ये सड़ता है, सड़ के रिवर्स होगा और नीचे बहुत बड़ा होल करेगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये बहुत छोटा होल करेगा, इतना सा, सड़ेगा नहीं, फिर ये रिवर्स होगा। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, अब ये नया पत्ता दे नहीं सकता, नया फल दे नहीं सकता, तो ये कहाँ लेके जाएगा? नहीं। तो ये जो इसके साथ में बच्चा चल रहा है, नेचुरल सी बात है, बेवकूफ़ आदमी भी जानता है कि ये पूरा न्यूट्रिशन ये लेगा, वो धीरे धीरे गलता रहेगा, नीचे गलता रहेगा। तो इस पौधे के पास इसको जितना न्यूट्रिशन अगले साल के लिए उत्पादन देने के लिए चाहिए, उसका 70% तो इसके अंदर है। 30 आप दे दो, काम हो गया। तीसरे साल भी यही, चौथे। और ये जब आप मार्च अप्रैल के महीने में, इस समय में जून के महीने में देखेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा, राहुल भैया था तो कहीं ये पौधा। जी। केवल इसका गायब हो जाएगा, केंचुए खा जाएंगे इसको। तो ये बढ़िया है कि वो कंधे पर रख के बाहर फेंकना बढ़िया है। बहुत सही सर। तो ये छोटे छोटे लॉजिक है बेटा, इधर आओ, ये छोटे छोटे लॉजिक। अब देखो आपने खेत को साफ रखा हुआ है, अब दीमक यहाँ पे क्या खाएगी बताओ मुझे? आपका केला नहीं खाएगी तो क्या करेगी? तो ये जो है पत्तियां, अब हम कहते हैं साहब कीड़े आएंगे, मक्खी मच्छर आएंगे, हाँ, मेटारिजमानी सोपले आता है और बिवेरिया बेसियाना, ये दोनों अगर आपने अपने खेत में स्प्रे कर दिए, फ्री के कल्चर है, ये दोनों स्प्रे कर दिए तो न तो बीटल आएगा और ना आपका रस चूसक कीट आएंगे और ज़मीन आपकी मजबूत हो जाएगी।
तो हमें क्या करना है, इमरजेंसी में रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा दिक्कत बोटनिकल अगर आपके पास नहीं है और बायोलॉजिकल भी आपके पास नहीं है, तो आपको रासायनिक का प्रयोग करना है। जो कंपनी द्वारा सुझाई गई मात्रा है उसको प्रयोग करना है, और उसमें भी पूरे प्रोटेक्शन के साथ, मास्क वगैरह के साथ प्रयोग करवाना है किसानों को भी। आप पढ़े लिखे हो, लोग आपके पास भरोसे के साथ आते हैं, तो आपकी एक गलत गाइडलाइन किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है, और आपकी एक सही गाइडलाइन किसी का जीवन बना सकती है। बना सकते हैं। आपको यहाँ पे पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, आपको यहाँ पे मसीहा बनने के लिए काम करना है। तो फतेहपुर में आपसे 10 साल के बाद आपके पास पैसा भी होगा, सम्मान भी होगा, नाम भी होगा। सबसे पहले कुदरत ये देखती है कि आपकी भावनाएं क्या हैं, आप दूसरों से किस भावना से बात करते हो। उसके बाद प्रकृति आपको वो देती है जो आपके पुरखों ने भी नहीं सोचा होगा। जैसे मैं 12th पास आदमी हूँ, जी सर। ग्रेजुएशन मैंने वेपन से किया और फौज ने करवाया मुझे, और आज मैं पूरे भारत को और भारत के बाहर कितने देशों में, मेरा सौभाग्य है कि मैं खेती की गाइडलाइन दे रहा हूँ, लोगों को लाभ हो रहा है। आपके पास, आप ही के पास के लोग खड़े हैं, इनको लाभ हुआ। ये टेक्निकल चीज़ें सीखी और लोगों को बता रहा हूँ। उससे क्या नहीं आया मेरे पास, आज किस चीज़ की कमी है, ईश्वर के आशीर्वाद से तो सब कुछ है मेरे पास। शिक्षा मायने नहीं रखती, नॉलेज मायने रखता है। बस हम किताबी ज्ञान पढ़े अच्छी बात है, लेकिन हमें उसको प्रैक्टिकल में भी उतारना है। तो आप यहाँ के मुख्य युवा हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, ये बीएससी एग्रीकल्चर तो मिलते नहीं भाई ढूंढने से भी, ठीक है, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, एक युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत हो। तो ये पुरानी पद्धतियाँ देश में चल रही हैं या हमारे क्षेत्रों में हैं, इनको हटाना है। आप हिम्मत नहीं करोगे। आपने देखो सोलर पैनल लगाया, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बोला सीधी वीडियो बनाओ। क्यों? अच्छा काम है, ये कोई नहीं कर पाता, इतना बड़ा दिल दिखाना, ये घर वाले कन्विंस नहीं हो पाते भाई, घर में डंडे चल जाते हैं, विश्वास नहीं होता था। हाँ लेकिन तो आपको खेती में एक तो ड्रिप पे लाना है अपनी खेती को, ठीक है। यूपी में 90% सब्सिडी है, कोशिश करो ड्रिप पे लेके आओ। ये फ्लड में हमारे आने वाले बच्चों के लिए पानी नहीं मिलेगा भाई, जिस तरीके से हम बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप इसको दूरी पे लेके जाओ। आपने उस खेत में देखा धूप आ रही थी, अगर इस खेत में धूप आएगी तो लास्ट तक यहाँ पे मैच्योरिटी आएगी। ये जो अभी तिरछा हो रहा है ना, 8 बाई 4.5 के खेत में रस्सी केवल 30% बांधनी पड़ेगी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ, उसमें बंध ही नहीं। 70% रस्सी नहीं बंधेगी, 5 बाई 5 में 100% रस्सी बंधेगी, क्योंकि पौधे के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, धूप नहीं लगी, प्रकाश संश्लेषण मिल नहीं रहा लास्ट तक, और ज़मीन में फंगस आएगी, कारण धूप नहीं है। सारी जड़ें ऊपर आएंगी बारिश पड़ते ही, कारण ज़मीन में धूप नहीं है। पौधे को 2 ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक धूप और एक पानी और हवा। ये 3 चीज़ का समावेश अगर पौधे में हो गया तो टनाटन काम होता है। तो पानी का समावेश तब होगा जब आपने अगर बेड पे रखा, एक तरफ पानी दिया या दोनों तरफ भी इमरजेंसी में दे दिया, तो बीच वाला बेड फिर भी सूखा है, तो पानी इधर, हवा इधर से मिली और पानी यहाँ से मिला और सूरज की रोशनी ऊपर है। तो सर सभी पौधों की बेड अलग होगी कि सब पूरी लाइन? आप एक बार जा करके घूम के आओ, देख लेंगे उसको। ये सभी की लाइनें अलग होंगी, मतलब 8-8 फीट पे बेड बनेगा, उसके बीच में 4.5 फीट पे जिगजैग में पौधा लग जाएगा। जिगजैग मींस ये पौधा यहाँ रहेगा। समझ गया, अल्टरनेट में जो है इनके पत्ते अभी जैसे पौधे नहीं पत्ते ओवरलैप है जी। अब आप सोचो अगर ये यहाँ होता तो पत्ते ओवरलैप होते क्या? इतना तो दिमाग लगाना, बस ऐसा कर देना है। एक दूसरे के ऊपर पत्ते तनाव नहीं मारेंगे भाई देखो, मैं बताता हूँ, आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ, घुटने के बल बैठ जाओ। चलो आप भी आ जाओ जी, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। अब हम बैठ गए, अब हम यहाँ बैठ गए तो घुटने लगे हमारे, ठीक है। अब बताते हैं, अब थोड़े इधर हो जाओ, थोड़े से यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब हम यहाँ बैठ गए तो कैसी रही? बीच का स्पेस मिल गया, इन लोगों को दिक्कत नहीं। हाँ जी। ना आपको दिक्कत ना हमें दिक्कत। वही चीज है। और अगर आप झिगजैग नहीं बैठते, जैसे टेम्पो में ले लो, आमने सामने सीटें हैं, ये 2 सवारी 2 सवारी 2 सवारी, अगर हम 6 सवारी 3 आमने सामने बैठेंगे तो सबके घुटने बैठ जाएंगे। टेम्पो वाला क्या करता है, या तो घुटने में घुटना ऐसे, आगे पीछे, हाँ, या फिर भैया एक जिगजैग में, आगे पीछे, तो जिगजैग पत्ता ओवरलैप नहीं होगा। नज़दीक लगाने का 2 नुकसान सबसे बड़े हैं। एक तो फंगस आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जी। नंबर 2, क्वालिटी नहीं बन पाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वो गड़बड़ हो जाएगी खेत की। नंबर 3, आपकी जो क्वालिटी बनेगी वो ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि उसकी स्किन पे तो धूप पड़ी नहीं जी। एक होती धूप, एक होती लाइट। यहाँ तो लाइट नहीं आ रही भाई साहब, धूप तो बड़ी बात है। हाँ, और अभी तो महाराज छाया इसमें हो गई है। और अभी और बढ़ेगा जी। अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे 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 थोड़ा सा जा रहा है, कुछ शायद हमको लगता है घना की वजह से हाइट भी इसकी ज्यादा हो जाती है। देखिए सर, हर पौधे को अपने जिंदा रहने का अधिकार है, अपने नए बच्चे को जन्म देने का अधिकार है। तो हर पौधा सूरज की लाइट लेने के लिए
ऊपर की कुछ तरफ ना भागता कुछ है। खींचेगा। तो इनके पत्ते ऐसे हैं, फौजी साहब के पत्ते ऐसे मिलेंगे आपको। वो 8 फीट में पत्ता ही टच नहीं हो रहा है भाई। अब आप देखो वो पेड़ और ये पेड़, इतनी दूरी है उनकी, ऐसे ये गायब है बीच में से, लाइन नहीं। हाँ। ये बीच में से गायब है। और भाई साहब ऐसे मस्त पौधे चल रहे हैं, एकदम सॉलिड सीधे खड़े हैं, एक नंबर। काला पौधा है नहीं, बिल्कुल ग्रीन पौधा, नीचे तक पेड़ी, ये जो पेड़ी है बिल्कुल हरी पेड़ी वो है। क्लोरोफिल पा रहा है ना। एकदम मस्त काला नंबर पेड़ का, है, बिल्कुल ग्रीन पौधा है। और बड़ा शानदार उनका मतलब आप देख के आओ। तो कुल मिलाकर के ये भ्रांति थोड़ी सी 5x5 वाली बदलनी पड़ेगी। चेंज हो जाएगी सर। एक और चीज कोई है, दिक्कत नहीं। हम हर साल पौधा क्यों लगाएं? हाँ ये भी बात लोग बोलते हैं साहब वो पेड़ी की क्वालिटी व्यापारी नहीं खरीदते। व्यापारी वो खरीदेगा जो मैं कहूँगा, उसके बाप का नौकर नहीं हूँ मैं व्यापारी के, समझ गए? खेत मेरा है, क्वालिटी मैं दूंगा। मैं व्यापारी को मान जाऊंगा अगर व्यापारी मेरा पहले साल का और चौथे साल के केले में अंतर बता दे। नहीं बता पाए। कितना बड़ा धंतूरा हो कि ये चौथे साल का है पहले साल का, मैं दूंगा बंच काट के, वो बता दे। वो ऐसे पेड़ देख के वो भी चौथे साल का मैं नहीं लूंगा, तू कौन है बे? ना लेने वाला जा भाग। 18% केला एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। अब इस समय केले की इतनी डिमांड है कि केला नहीं है भारत में। जी। आज का रेट पता है 22.5 रुपये है। 2 केला यहाँ से है ही नहीं, तैयार ही नहीं है। तैयार कहाँ से होगा? 5 पे सिंगल, कभी 1 शॉट फ्लोवरिंग आएगा नहीं। उनका टन 1 शॉट चल रहा है, 1 शॉट फ्लोवरिंग आएगा नहीं। अब आप बता रहे थे गठान में पीछे लगा हुआ है किसी का, वो कब से फ्लोवरिंग चल वो रहा है? मार्च से निकल रहा है और अभी निकल ही रहा है। पूरा नहीं निकल तो पाया। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने तो फ्लोवरिंग आते आते हो गए, और 4 महीने कटेगा वो। तो भाई साहब ये तो 8-9 महीने 100 चर के बेचते रहो, तो व्यापारी कहाँ से इज्जत नहीं, करेगा? दूरी में तो फर्क पड़ता, क्योंकि हमने पर साल 6x6 में लगाए थे जी। तो इससे उसमें फर्क आया था। और 8x4.5 पे जाओ, फिर देखना मजा। एक और बात, फल में मैच्योरिटी आएगी, फली में लंबाई आएगी, शाइनिंग मिलेगी, और मतलब आपको लगेगा वाह मजा आ गया यार। और ट्रैक्टर 12 महीने घुमाओ, किसान का ट्रैक्टर घूम जाए बस। सबसे बेहतर तो वही रहे। एक और चीज उसके अंदर सह फसले में आप गेहूं बोलो, हाँ कुछ भी हो सरसों जाए, बोलो, लहसुन वगैरह हर लहसुन चीज़ बोलो, हो जाएगा। भाई 8-8.5 फीट बहुत होता है, बहुत। आलू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा अगर और भी दिक्कत लग रही है तो 9x4 कर लो। 8x4.5 की जगह में तुम्हें 9x4 परेशानी लग रही है हाँ। तो 9x4 कर लो, हाँ। टॉप रिजल्ट एक नंबर का। तो भैया इस तरफ आना पड़ेगा दादा, बिल्कुल। जब तक आएंगे नहीं मजा नहीं आएगा तब तक। हमें चाहिए ऐसा बंच जो व्यापारी देख के कहे अरे यार मौर्य जी कल बताएंगे हम आपको। जी। कल क्यों बताएंगे? क्योंकि उसकी औकात नहीं इस फल को खरीद ले, और रात को जाएगा फोटो खींच के 10 बात को भेजेगा, बोला भाई सुन एक नंबर क्वालिटी है, केमिकल डाला नहीं है, पन्नी लगा रखी है, बता क्या देना है। अभी आपके यहाँ पे क्या चालू होगा? कैन सिस्टम शुरू होगा। कैन, मुंह में गुटखा हाथ में कैन, यही होता है पूर्वांचल में हमारे यहाँ। इतना दबाएंगे 2-3 बस, उसके बाद पीछे कैन, फिर दनादन फ्लोरो और जो कुछ मेरे जैसे झोला छाप आगे बता जाएंगे, वो धकाधक चलता रहेगा यहाँ पे। होगा क्या कि वो भाई लगभग मान के चलो 4 दूनी 8 से 10 स्प्रे करते हैं, और 8 से 10 स्प्रे में खुद भी कैंसर, साला खाने वाले को भी कैंसर। सीधी सी बात है, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड से होगा। दूसरी बात जो सबसे मेन है कि ये पौधे की रेजिस्टेंट पावर फल की ज़्यादा बनेगी नहीं, ये लंबा नहीं जाएगा। ये जब माल कट रहा है उस समय पे जितने पंजे उससे 4 पत्ते फालतू, तो ये दुनिया में कहीं भी भेज दो, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। जब ये माल कट रहा है जितने पंजे 2 पत्ते कम, वो उससे 2 पत्ते फालतू, तो भारत में कहीं भी जितने पंजे उतने पत्ते, तो फिर ये उत्तर प्रदेश में मतलब आसपास के नॉर्थ इंडिया में कहीं भी जा सकता है। जितने पंजे उससे 2 पत्ते कम, फिर ये यूपी में कहीं भी बेच सकते हो। जितने पंजे 4 पत्ते कम, तो 200 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी बेच सकते हो। जितने पंजे 6 पत्ते कम, फिर ये कहीं नहीं जाएगा, लोकल रायबरेली में बिकेगा, फतेहपुर में। पत्ते कहाँ से रुकेंगे? अब इसके पत्ते अभी टूटने शुरू हो गए, ये कहाँ टिक जाएंगे तब तक? ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ऊपर बच्चे मस्क से 8 पत्ते पंजे रखे हैं 10, तो रायबरेली में बिकेगा भैया। और रायबरेली का व्यापारी नहीं है, ये दलाल हैं। तो छोटे छोटे बेचारे कल को फल की दुकान लगा लेगा, परसों को चूरन बेच लेगा। अभी केला आ गया तो टेम्पो लेके केला खरीदने निकल जाएगा दलाली में, वो सीजन समझ गए? व्यापारी होता है केवल केले का व्यापारी, उसको क्वालिटी चाहिए, आप दो वो लेगा। अभी में करना क्या है, हमने बंच कवर लगाना है।
भारत को जहर से बचाना है। हमारे तुम्हारे पैसा कमाने के लिए बहुत धंधे हैं भाई, केवल ये पेस्टिसाइड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम अगर अपने माल को ऑर्गेनिक बना के भेजें, यूरिया डीपी पोटास आप भट्टी खाद बना के डालो या डिजोल्व करके डालो खेत में, और ये इसके ऊपर कोई भी आप बायो यूज करो, एक नंबर का रिजल्ट है। आप BSc किए हो, आपको पता है जी। बिवेरिया बेचानो मेटारिजम सोपले कुछ नहीं आने देगा इसके ऊपर, साथ में सूडोमोनास और बैसिलस थोरेंजेसिस और सब्टिलिस, एंटीबायोटिक प्लस फंगीसाइड, लो हो गया काम। तो इसमें क्या है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर हम बंच कवर लगा देते हैं तो एक बंच कवर जो है आपको 10 से 12 रुपए का पड़ता है। अभी इस साल हमारे पास तो अवेलेबल है नहीं, अगले साल हम अपना निकाल देंगे, उससे भी कम का हो सकता है। अभी जब उस पर जाएंगे तब बात चलेगी। एक बंच कवर लगभग 70% बंच कवर अगले साल काम आ जाते हैं मोरे जी। तो हमारा जो बंच कवर है अगर हमने लगा दिया तो हमारा स्प्रे से पीछा छूट गया, क्लियर हो गया, उसके अंदर कोई फंगस जाएगा और फल ऐसा चमचमाता हुआ निकलता है भाई साहब, आप बोलोगे बेचने। ये जो कलर आपको अभी दिख रहा है जी, ये कलर लास्ट तक बरकरार रहता है, तोता कलर। आप बोलोगे वाह, व्यापारी बोलेगा भाई साहब तुम्हारे साथ क्या हुआ, यही क्या रेट था? 14 रुपये 15 रुपये किलो बिक रहा था। और फिर जब व्यापारी तुम्हारे खेत में आया उसके बाद क्या बोला? कहे कि माल बहुत अच्छा है। हम्म। कानपुर के भी व्यापारी आए, देखें केला, वो बहुत ज़्यादा 16 रुपये लेने के लिए तैयार हुए, इससे ज़्यादा नहीं। हम कहें इतने का तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और तभी हम किसान कार्यशाला ग्रुप से जुड़े थे और वीडियो बना के जब ग्रुप में डाले तो वहाँ व्यापारी भी जुड़े हैं, किसान भी जुड़े हैं, हमारे ग्रुप में किसान व्यापारी भी हैं बहुत व्यापारी सारे। भी जुड़े हैं। तो हमारे पास एक व्यापारी इटावा का हमसे फ़ोन, हमारे ग्रुप से हमारा नंबर निकाल के हमसे कांटेक्ट किया। कहे कि आपका वीडियो हमने किसान कार्यशाला में देखा, तो आपका केला कितना है? हम बोले कि हमारे पास 12,000 पेड़ लगा है। तो कहे कि गाड़ी बन जाएगी पूरी। हम कहें कि हमारे पास 3 गाड़ी 4 गाड़ी माल रेडी है बिल्कुल। तो हमारा नंबर लिया, हमसे बात किया, पूरा हमारे से भाव किया। भाव हमारा 25 रुपए किलो का तय हो गया उससे। 25 यहाँ 16 दो गुना। दो गुना। और केवल किस बात पे? क्वालिटी। मैं जो इतनी देर से आपके साथ दिमाग मार रहा हूँ, मुझे क्या अच्छा बताओ, मुझे तो पौधा देना है, सही सर, प्रोडक्ट देना है, या गाइडलाइन देनी है। मेरी तरफ से साला तुम 4x4 पे लगाओ, मेरा तो पौधा ज्यादा लगेगा, मैं तो टिश्यू कल्चर बनाऊं। मैं तो कहूँगा 3x3 पे लगा दो धान की तरह जी। मैं क्यों तुम्हें दूरी पे जाने के लिए बोल रहा हूँ? मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश भारत में केला उत्पादन में नंबर 1 प्रदेश बने, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं मेरी मिट्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, पहले मेरे घर को तो काम करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक हब बने, यहाँ पे बड़े व्यापारी आए। अभी यहाँ पे दलाल आते हैं, हम चाहते हैं व्यापारी आए, डायरेक्ट व्यापारी। जब यहाँ पे व्यापारी आएंगे लोग कहेंगे कि राहुल भैया केला कहाँ से लूँ, तो मेरे डायरी में देखूंगा तो मैं बोलूँगा एक काम करो, मोरा जी के पास जाओ, फतेहपुर में केला तैयार है, टॉप क्वालिटी। दूसरा इसके पास जाओ, रायबरेली में वहाँ मिल जाएगा, डलमऊ में वहाँ मिल जाएगा, फतेह उसमें इलाहाबाद में वहाँ मिल जाएगा। 25 रुपए तो मैं अपने किसानों के नंबर दूंगा। 25 का हमारा केला बिक गया था। जब हमारा सौदा उसके साथ हो गया, बयाना 20,000 हमको दे दिया, बोला कि कल कटेगा केला। उसके बाद भी एक फोन कर रहा व्यापारी, 3 रुपए किलो बढ़ा के मांग रहा, 28 रुपए किलो। लड़ाई हो गई, लड़ाई। 28 केले का रेट सुने हो यूपी में? 28 रुपये का बहुत ताजुब की बात हमको भी हो रही कि अब हम कहें हम जवान दे दिए उसको, हमारा 20,000 बयाना हो गया, मैं नहीं दे सकता। वो ऐसे दिल धड़कता है 3 रुपए का नाम सुन। अरे बिल्कुल, 3 रुपए किलो 300 रुपए क्विंटल मायने रखते हैं। और जो 25 रुपए, यार 1 लाख रुपए का झटका है एकड़ में। वो उसको हम 85 टन केला दिए थे। 85 टन। हाँ, अब 85 टन केला 25 के रेट में सोचो, ये भाई ना 5 साल का केला का पैसा कमा कर जेब में डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब 85 टन 3 रुपये के हिसाब से और कितना? आप मेरी गारंटी है, बात होती है केवल बस। आप मेरी गारंटी है, इसको 5x5 पे लगा के अगर रेट 12 रुपए का मार्केट में चल रहा है तो तुम जब 12 में बेचने में जीप बाहर आ जाएगी। क्यों? 5x5 व्यापारी को पता है, तुम कितना भी क्वालिटी बना के देखोगे वो हाँ, वो क्वालिटी नहीं है, वो खुद कहेगा, वो भाई मैं रोज केला का काम है मेरा, ये 5x5 का केला है, तो एक दिन तेरे घर रख दूंगा ना, समझ में आ जाएगी, पीला पड़ जाएगा ये। क्यों? इसने, अब ये बताओ आप मुझे मोरे जी, इसको धूप लग रही कहीं? नहीं लग रही। धूप तो छोड़ो, लाइट नहीं आ रही उस पर सही तरीके से। और आने वाले समय में अभी तो धूप निकल रही, ऊपर वाली कृपा है, अभी से 15 दिन के बाद में ये ऊपर बादल छा जाएंगे पूरे, और फिर बारिश पड़ेगी तो नीचे कीचड़, और कीचड़ का पूरा पानी उमस बन के निकलेगा। देखो केले में होता क्या है, यहाँ से पूरा पानी जब धूप पड़ती है तो भाप बन के उड़ता है, वापसा कंडीशन। अब ये वापसा कंडीशन तो बन रहा है, लेकिन ये धूप पड़ नहीं रही, उड़ नहीं, ये उड़ के पत्तों में फंस रहा है। जब 8 फीट पर जाएगा तो खुला आसमान मिलेगा, बाहर निकलेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ खचपच खचपच खचपच
फंगस घुसेगी इसमें फिर, और फिर आप दे दना दिन ये वाला फंगिसाइड, वो वाला फंगिसाइड, ये स्प्रे कब तक मारेंगे हम, कब तक? एक लिमिट तो आएगी ना, खर्चा बढ़ता जाएगा। तो हमारी पीढ़ी उसकी के बाद की पीढ़ी, एक पीढ़ी हमारी ऐसी आएगी कि हमारे बच्चे जर्मिनेशन ही नहीं होंगे, मतलब हमारे बच्चे ही नहीं बन पाएंगे। क्यों? खत्म कर दिया हमने सब कुछ। दूषित हो जाएगा ना सब। अब सोचो, अब खुद का केला अगर बच्चा घर खेत में आ जाए तो किसान खिला नहीं सकता आज की तारीख में। मेरा वाला किसान खिला सकता है, मार भैया नीम का तेल दबा के साले में, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, शुद्ध खिलाएंगे, बढ़िया। पहली बात तो बंच मैनेजमेंट हो गया, बंच कवर लगा दिया, अब हम फ्री हो गए, 3 महीने बाद आएंगे अब हम। और मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे वाले चैनल पे वीडियो भेजूंगा मेरे केले की। तुम्हारे वाले केले कहाँ है? दिखाओ जरा फोटो। पहले आपके पड़ोस का ही दिखा देता हूँ। ये क्वालिटी हमने बनाई थी। बेटा इधर लाना जरा मोबाइल। ये क्वालिटी बनी साहब मौर्य जी, 1 नंबर का है। इसको बोलते केला। ऊपर की फली 1 फीट। ये खड़े भाई 1 साहब, फीट से हाँ कम नहीं है। ये खड़े भाई साहब, अरे हाँ। गए थे खेत, गए थे देखने। है नहीं? ये देखो, और ये उम्र ही क्या है इसकी अभी हिमांशु, कुछ ही क्वालिटी देखो। तो किसान को पैसा क्वालिटी पे मिलता है, और जब हमें ये पता है कि हमें पैसा राहुल भैया क्वालिटी पे मिलेगा, हम काहे दिमाग लगाएं 5 में 5 और 4 बाई 4 पे जाके। और मजे की बात यह है, 1400 भैया जी 1440 पौधों में आपका केला तो 1200 पे 1100 पे आना, और उसमें 50 पौधों पे नहीं आएगा। 50 पौधे मतलब किसी को छोटा लैंडी पिच्ची हो ही जाता है, कुछ भी कर लो चाहे। नवंबर आ गया, ठंडी आ गई, 1200 मान के चलो उसमें, और इसमें कम से कम 200-250 कम, इसमें भी 1200 पे ही आएगा। आप इस बार तजुर्बा करना मेरी बात का कि राहुल भैया हवाबाजी में बात कर रहे थे कि रियल में सही, बिल्कुल। आप जब माल कटेगा उसके बाद पौधे गिनना, 200-250 पौधे इतने बड़े खेत में दिखते नहीं, और लास्ट में किसान उनको रहने देता है। बाद में एक टाइम ऐसा आता है, छोड़ यार, उनके चक्कर खेत फंसा कट के छुट्टी करता है। गिरा दिए पूरे। तो हम ये 250 पौधों को 70 रुपए की लागत लगा के 25 सत्ते कितने हो गए, 25 छक्का 150, मतलब 20 से 25 हज़ार रुपए की तो लागत फूके, ऊपर से क्वालिटी डाउन करें तो हम तो बेवकूफ़ हैं। अगर हमारा किसी वजह से 1 रुपये किलो में भी लॉस आ गया, 200 कुंटल 250 कुंटल हमने बना दिया, कितने गए? 25,000 तो ये गए। और अगर किसी वजह से 2 किलो वजन में एक अंतर आ गया, हाँ, तो 14 दूनी 28 रुपये भे गए। बिल्कुल 28 रुपये के हिसाब से जोड़ियो, मतलब लाखों का लॉस है भाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कभी समय मिले, अभी तो दिन भर तो आपका काम चलता है, जी सर। शाम को समय मिले तो जरूर किसान कार्यशाला को नहीं सर, वो समझ गए। सब्सक्राइब भी करना है जी, उसको, जी, जी। ठीक है। और बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मुझे आपको इतना ही समझाना था, केवल ग्राफ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, BSc AG हैं, आपकी समझ में जल्दी से ये चीज़ आएंगी। और आप जब इस क्षेत्र के लोगों को बताएंगे तो आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि आप एक डिग्री धारक हैं कि भाई मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। और ये एक नया रेवोल्यूशन आएगा यहाँ पे, और जहाँ पे ग्राफ होता है ना, वहाँ पे व्यापारी सूंघते हुए आता है क्वालिटी। और मेरे से भारत के बहुत सारे व्यापारी पूछते हैं कि राहुल भाई ग्राफ ज़्यादा कहाँ पे लगता है? यूपी में। तो हम बोले भैया 5x5 वाले, मैं नहीं 5x5 का केला, मेरे से खुद मना किया। मालूम है ना कि 5 इसकी बाई क्या कंडीशन होगी। लोगों ने ये कह मेरे से ये कह दिया 36 स्क्वायर फीट से नीचे का केले का हमें नाम मत बताओ, इसके ऊपर वाले का नाम बताओ। कहाँ बताऊँ, किसे बताऊँ? केला का रेट कब अच्छा मिलेगा? जब दूर एक्सपोर्ट होगा। जितना दूर चले तो 8 बाई 4.5 सबसे बेस्ट ग्राफ है मेरी नज़र में। 4.5 बहुत होता है और 8 बहुत होता है। 6.5 फीट वाला रूट और पौधा उतना ही लगना है। हाँ, लेकिन एक बस लगाने के तरीके से यार बैठने 3 ही है गाड़ी में, एक थोड़ा सा आगे हो जाओ, 2 थोड़े पीछे हो जाओ। तीनों ही पीछे बैठेंगे तो नहीं आएंगे, तीनों आगे बैठेंगे तो भी नहीं आएंगे। कार में आगे पीछे का सही सही। कार में बैठते हैं ना, बदल देना बस थोड़ा भाई इतनी ट्रिक। बाकी हम लोग इस बात का कोई पैसा नहीं ले रहे। आपके यहाँ आए, कितनी दूर है, कहाँ है, अरे वो तो ना आपको सामान बेचा ना पौधा बेचा, केवल बेसिक चीज़ें बताई हैं कि आपने केले में करना क्या है। दूसरा टिश्यू कल्चर का पौधा आप लगाओ। सबसे बड़ी बात यह है टिश्यू कल्चर में कि एक बार फ्लावरिंग आता है। दूसरी बात, कम साइकिल का पौधा लगाओ। कम साइकिल का पौधे में कुछ भी, चाहे आप 1 ही साल लो, मैं ये नहीं कह रहा 10 साल लो, लेने के लिए आप ले सकते हो। इस ग्राफ पे जो मैंने बताया 8 बाई 4.5, 4 साल की जिम्मेदारी मेरी है, 5वां तुम्हारी किस्मत। आने के लिए 10 भी आएगा अगर फीता लेकर के खेती करोगे तो, लेकिन 4 साल बहुत होता है। अब इसमें मेरी एक जिम्मेदारी और है, जब अगर आप 4 साइकिल का पौधा लेते हो, जैसे मेरा पौधा ले रहे हो आप CKG 9 का, तो एक तो वो पौधा जरूर देख के ना आपका मन खुश हो जाएगा।
दूसरी बात ये कि मैं साल भर, मैं और मेरी टीम, ये अमित और वगैरह सब, ये आपके साथ हाथ पकड़ के चलाते हैं आपको ऐसे, भैया क्या रहा आपका, ऐसा नहीं कि हर बार वो आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान हम करने के लिए बैठे हैं। तो एक फोन हैंडलिंग सपोर्ट, दूसरा खेत में विजिट करना कंपनी के मालिक का, ये बहुत बड़ी बात है। कौन आ रहा है आज के टाइम में? कोई नहीं। इस गर्मी में सांस नहीं आ रहा लोगों को, और हम खेतों में घूम रहे हैं लोगों के, देखो क्या पसीने में हालत है। अरे सर देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर लालच होता तो जून में क्यों आते, अब तो सब बुक हो चुका है, तो खेल खत्म हो गया, मंडी क्लोज हो गई। मकसद है लोगों के रूबरू होना, लोगों से बात करना, उनकी समस्याओं को जानना। पूरा भारत घूमेंगे तभी तो पूरे भारत के किसानों की समस्याओं पर समाधान करेंगे। अब मैं यहाँ से पूरे यूपी से जितना भी इकट्ठा करके लेके जा रहा हूँ, इस पे हम बैठ करके मंथन करेंगे कि किसानों के खेतों में ये समस्याएं हैं, अब हमें किस समस्या पे काम करना है, तभी तो कुछ निकलेगा। एसी के कमरों में बैठ के थोड़ी समस्या का समाधान निकलता है किसान की। सही बात। तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, शरीर को, आत्मा को कष्ट देना पड़ेगा, तब आप किसान के साथ काम कर सकते हैं, वरना किसान के साथ काम नहीं कर पाएंगे आप। तो किसान 45 डिग्री में बैठा है, उससे एसी में बैठ के बात करोगे, अगर भैया जरा खेत में आकर तो देखो, तुम तो कह रहे 3 बजे ड्रिंचिंग कर दो, कैसे होगी? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आओ। और CK-G9 के पौधे में एक बात और है, कम साइकिल के पौधे में, कि इम्यून पावर ज़्यादा होता है रोग के प्रति, फल के प्रति, कि फल ज़्यादा दिन में नहीं आएगा, टाइम पे फल आ जाएगा। अभी उनका पौधा कब लगा था फौजी साहब का? जुलाई टाइम लगा था इनका, जुलाई लास्ट में लगा। जुलाई में लगा था, जुलाई लास्ट। तो उनका अभी जून चल रहा है, और जून में फ्लावरिंग आ गया, यानी कि 11 महीने में फ्लावरिंग चालू। तो 11, 12, 13 महीने में माल कट के बाहर। नॉर्मली 15 महीने 16 महीने लगते हैं यूपी में। 50 से 55% फ्लावरिंग आ चुकी है मेरे ख्याल से सितंबर तक वो उसमें गोभी लगा देंगे, मस्त गोभी लगा दे लग और कोई जाएगा। आपका कुछ मन भी खुश हो करें। जाएगा। आप जाके देखो, आप कुछ भी हो सकता है। वो हम तो बोल रहे थे फिर इतनी बढ़िया धूप आ रही है भाई साहब, ये कहा अरे बोला यार लहसुन लगाया था, बोला ले लिया, लहसुन ले चुके वो उसमें। तो साल में 3 से फसल ले सकते हो आप, तो केला तो फ्री हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल। तो मोरे जी इस तरफ आना पड़ेगा, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस तरफ ध्यान जरूर दें, बिल्कुल, ठीक है? चलो, और कोई आपका सवाल? बस और कुछ नहीं, और घूम लेते हैं थोड़ा। चलो ठीक है, जय हिंद।